नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए दो काफी अहम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2026 के अकॉर्डिंग क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी, आपका यूनिट्स का वेटेज एग्जैक्टली आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से क्या रहने वाला है, और सबसे जरूरी बात, इन 5 यूनिट और 6 यूनिट जितनी भी आपके सिलेबस के अंदर है, उनके अंदर कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। दूसरा, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मार्केट के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी बेहतरीन किताबें अवेलेबल है, एग्जैक्टली कौन सा स्टडी मटेरियल है जिसको आप लोग कंसीडर करके डेफिनेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं 2026 के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को डीएससी कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जाता है। सर डीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, या इसको आप लोग कोर सब्जेक्ट भी मान सकते हैं। यानी कि हर एक सेमेस्टर के अंदर आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं जिनको आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये आपको प्रोग्राम ऑनर्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, रेगुलर एस वेल एनसी वेब के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 5 की बात करते हैं, तो सेमेस्टर 5 के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर एक सब्जेक्ट आप क्या क्या रहेगा सर, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा, जिसको हम लोग बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग सेमेस्टर 5 की बात करते हैं, तो इसके अलावा आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर के डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको यही 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। क्योंकि ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका क्राइटेरिया बेसिकली 4 क्रेडिट का रहेगा। तो आप सभी जानते होंगे सर, जितने भी 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं, उनका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स का रहेगा सर, 90 मार्क्स का रहेगा। और 90 नंबर के पेपर के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आमूमन 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या कुछ न्यूमेरिकल पूछी जाएंगी। तो आप लोग ये कह सकते हैं सर ऑलमोस्ट आपका जो ये पेपर है थ्योरेटिकल रहेगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल या ग्राफिकल पोर्शन यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो आपकी यूनिट्स रहेंगी, मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स रहेंगे, वहां पर आपको 101% क्या देखने को मिलेगा सर, थ्योरेटिकल पोर्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बात करते हैं आपके एंटायर सिलेबस की, तो सर जब जो आपका 90 नंबर का पेपर पूछा जाएगा ना, वो 90 नंबर के पेपर के लिए आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, बाइफरकेट किया गया है। तो आपके सिलेबस के अंदर सर 5 यूनिट रहेंगी और पांचों यूनिट का अपना वेटेज रहेगा, डिफरेंट वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सर पहली यूनिट की, तो सर पहली यूनिट का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको याद रखना है सर, इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी बेसिकली फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 10% कंट्रीब्यूट करेगी। माने 90 का 10% अगर आप लोग लगाते हैं, तो सर यहां पर आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, केवल 9 नंबर का सवाल यूनिट 1 से देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यूनिट 2 की बात करते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर करके यूनिट सेकंड रहेगी, और सबसे बड़ी यूनिट में से आपकी ये यूनिट रहेगी, 25% कंट्रीब्यूट करेगी, करीब करीब 22 से लेकर 23 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट की बात करते हो, तो अगेन ये भी 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो यहाँ पे 25% बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहेगा। पांचवी यूनिट आपकी रहेगी कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड द एप्लीकेशन। ये जो यूनिट है करीब करीब 15% वेटेज कैरी करने वाली है। कुल मिलाकर के 13.5-14 नंबर के अप्रोक्सीमेट इसका वेटेज रहने वाला है। तो आप लोग ये कह सकते हैं सर 5 यूनिट है, पहली
यूनिट 10% आएगी, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट आपको 25 देखने को मिलेगी, और जो लास्ट यूनिट है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अब समझने वाली बात ये है सर यूनिट तो 5 होगी, ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें कितने पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कुल मिलाकर के ले दे करके आपके टोटल 7 चैप्टर बनने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आपके 7 चैप्टर बनेंगे जिनको आपको स्टडी करना है। अगर आपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो पांचों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, और पांचों यूनिट के अंदर से आपको 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सर, ये आपका एंटायर सिलेबस रहेगा, ये आपकी पांचों यूनिट रहेंगी, उनके टाइटल ये रहेंगे, ये उनका वेटेज रहेगा। ये मैंने बता दिया थ्योरेटिकल रहेगा कि प्रैक्टिकल रहेगा। अब आपको समझना क्या है सर, समझना ये है कि ये जो 7 चैप्टर सर आपने बताए हैं, इन 7 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूनिट 1 है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे ये वो चैप्टर है या फिर ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, रेगुलर के हो, एसएल के हो, एनसी वेब के हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर आप लोग देखेंगे ना तो यूनिट 1 के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो सर हमारे पास केवल 2 ही चैप्टर बनते हैं। मैंने बताया ना, अभी अभी टोटल 7 चैप्टर बनेंगे, तो सर यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर बनेंगे। सबसे पहला आपका चैप्टर रहेगा डिमांड एंड सप्लाई के नाम से, दूसरा चैप्टर रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड करके। क्लियर है? तो कितने चैप्टर हैं सर? 2 चैप्टर रहेंगे। सबसे पहला क्या है, डिमांड एंड द सप्लाई करके, और दूसरा चैप्टर क्या रहेगा सर, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड करके। 2 चैप्टर अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड यूनिट का टाइटल है सर कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आपको केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, जो आपकी यूनिट का टाइटल है ना कंज्यूमर बिहेवियर, वही आपके चैप्टर का भी टाइटल रहेगा। और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ये वो तमाम इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक है जिनको आपको बेसिकली कवर करना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से आप लोग प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट की बात करते हो तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर भी एक चैप्टर देखने को मिला। अब अगेन प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा। काफी किताबों में प्रोडक्शन और कॉस्ट को अलग अलग पढ़ाया जाता है, काफी ऐसी किताबें हैं जहां पे आपको कंबाइन करके ये जो आपके चैप्टर हैं ये पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का भी बेसिकली यहाँ पे आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा। जो चौथा यूनिट रहेगा वो मार्केट स्ट्रक्चर है, और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये वो टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं, लेकिन आपके 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने हैं। एक आपका मोनोपोली रहेगा, एक आपका ओलिगोपोली रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मोनोपोली और ओलिगोपोली करके 2 चैप्टर रहेंगे जो बेसिकली यूनिट 4 के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने चैप्टर हो गए सर? 2 चैप्टर हो गए। इसके अलावा एक चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपको 5वीं यूनिट के अंदर पढ़ना है, कंटेम्परेरी इश्यूज एंड द एप्लीकेशन। कुल मिलाकर के 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो सर कितने चैप्टर हो गए सर? आपके 7 चैप्टर हो गए हैं। 7 चैप्टर का मतलब सर आपका 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट्स का मतलब क्या है सर? आपका 90 मार्क्स का पेपर क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है। आप 90 के 90 नंबर को इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सिलेबस है, इसको आप लोगों को डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपको समझना है सर कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे बिजनेस इंट्रोडक्शन के अंदर डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड करके 2 चैप्टर रहेंगे, तीसरा चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर करके रहेगा, चौथा चैप्टर प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट करके रहेगा, 5वां चैप्टर मोनोपोली और छठा चैप्टर ओलिगोपोली करके रहेगा, और 7वां जो चैप्टर है वो कंटेम्परेरी इश्यूज एंड द एप्लीकेशन करके रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ बेसिकली आप लोग ये मान के चल सकते हैं आपकी जानकारी थी आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर के। आई होप कि इसकी क्लैरिटी हो गया होगा। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि सर जो 2026 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन कहां से करनी है। उसके बाद मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन किताबें कौन सी रहने वाली है, सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल कौन सा रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं सर क्लासेस की, तो क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स आपको हमारे 2 चैनल के ऊपर देखने को मिलती है अमूमन ग्रेजुएशन के लिए। पहला चैनल रहेगा बीकॉम कॉर्नर करके, और दूसरा चैनल है कॉम एक्सपर्ट करके। हालांकि ये मेरा पुराना चैनल है, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन और पॉलिसीज की वजह से मेरे को अपनी सारी वीडियोस को एक बार अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। लेकिन जो आपका हमारा बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन थी वो अब एक तरीके से पूरी हो चुकी है, तो मैंने रेगुलरली इस चैनल के ऊपर भी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का 100% सिलेबस रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वो आपको कहां पे देखने को
मिलेगा सर, आपको कॉम एक्सपर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेमेस्टर 5 के अगर आप लोग स्टूडेंट है, इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस मैं आपकी बीकॉम कॉर्नर के ऊपर लेने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के सिलेबस को नहीं समझा है, तो फटाफट से बीकॉम कॉर्नर चैनल के ऊपर चले जाइए। वहां पे मैंने ऑलरेडी दोनों वीडियोस अपलोड कर दी है, कौन सी किताबें खरीदनी है, क्या बेसिकली आपका सिलेबस रहेगा, कितने यूनिट रहेंगी, चैप्टर क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा, तमाम जानकारी मैंने उन दोनों वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर दी है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आए वो आपको समय रहते पहुंच सके और डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई कि सिलेबस क्या रहेगा, किताबें कौन सी खरीदनी है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कुछ किताबें आपको रिकमेंड करती है, लेकिन उन लिस्ट को जब मैंने गो थ्रू किया ना, तो कोई किताब 8,000 रुपए की है, कोई किताब 9,000 रुपए की है, कोई किताब 22,000 रुपए की भी है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कोई भी किताब मेरे को ऐसी नहीं मिली जो बेसिकली अंडर द 800 देखने को मिले, 800 देखने को मिले। तो मेरा जो फाइनल कंक्लूजन है किताबों को लेकर के, सर जो किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड की गई है, आपको उनको अवॉइड करना है। माने इतना पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। सर फिर क्या करें, प्रिपरेशन कहां से करेंगे? ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको माय डियर फ्रेंड्स क्लैरिटी हो सके। ध्यान दीजिएगा, एक तो चीज आपको ये कंसीडर करनी है सर, एसवाल के अंदर ना आपको जो किताबें ऑफर की जाती है, जो बुक्स का पीडीएफ ऑफर किया जाता है, वो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी होता है और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी होता है। मैंने बताया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ मत जाइए, आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एसवाल का स्टडी मटेरियल है ना, वो डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो स्टडी मटेरियल है हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, हमारा टेलीग्राम चैनल है बीकॉम कॉर्नर करके, इसको आपको सर्च करना है। अगर आपको नहीं मिले तो आपको बीकॉम कॉर्नर की कोई भी वीडियो ओपन कर लेनी है और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चले जाना, ठीक है। वहां पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी क्लासेस, जो भी चैप्टर वाइज मैं आपका कंटेंट इस इन दोनों चैनल्स के ऊपर लेके आने वाला हूं, उनका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने सेमेस्टर 5 के अंदर सिक्योर कर सके। तो दोनों बातें आपको ख्याल रखना है सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पैसा खरीदने की जरूरत है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पैसा है ना, ये इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किताबों की डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द बुक्स एंड द सिलेबस ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, आपको समझ में आया होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी किताबें खरीदनी है, कहां से तैयारी करनी है। और ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।